मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ITI 247 पर। आज हम लोग चैप्टर 8 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और कल मैंने आपको इसके पार्ट 1 को नेटवर्किंग की अवधारणा जो है इसको मैंने डिस्कस किया था। और आज उसी के क्रम में हम लोग आगे की पढ़ाई को जारी करेंगे। ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है। मैं एक एक पॉइंट को ऐड कर रहा हूं परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। मैं कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूं और इससे शॉर्ट नोट्स आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो जो भी आपको स्क्रीन पे दिखता है आप स्वयं से भी नोट्स बना सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपकी अपनी जो लिखावट होगी, आप जो समझ कर लिखोगे वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगी। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ नेटवर्किंग का, ये ना सिर्फ कोपा के बच्चों के लिए बल्कि ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आप CTI या कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उसमें इंटरनेट और नेटवर्किंग ये दो चैप्टर कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप ये एक अच्छे से समझ लें। अगर आप समझ लेंगे तो आप क्वेश्चंस के जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। टोपोलॉजी क्या होती है? सबसे पहला तो प्रश्न यही आता है कि टोपोलॉजी क्या होता है, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? तो आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि जब मैंने कल आपको बताया था दो कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो उनको जो जुड़ने की उनकी जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि अगर मेरे पास 3 कंप्यूटर आ गए, 4 कंप्यूटर आ गए तो उनको मुझे जोड़ना है, ठीक है। तो कंप्यूटरों के आपस में जुड़ने के जो तरीके होते हैं उन्हीं को हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। बात आ रही समझ में? अगर मेरे पास 4 कंप्यूटर है तो मैं कहता हूँ भाई मैं सीधे सीधे नहीं जोड़ूंगा। कोई कहता नहीं मैं सीधे सीधे जोड़ूंगा ऐसा करके, ये जो गोल घेरे हैं मैं कंप्यूटर मान ले रहा हूँ। कोई कहता नहीं मैं तार के द्वारा ऐसे जोड़ दूंगा, कोई कहता नहीं मैं ऐसे नहीं जोड़ूंगा। एक मैं यहाँ रखूंगा, एक मैं यहाँ रखूंगा, एक मैं यहाँ रखूंगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज का आकार का बन गया। और फिर एक जो है इसको मैं किनारे यहाँ पे कर दूंगा तो ये कुछ अलग आकृति बन गई। एक कहेगा नहीं मैं ऐसे करूंगा, एक यहाँ रखूंगा, एक यहाँ रखूंगा, और एक यहाँ रखूंगा, और एक यहाँ रखूंगा। तो ये जो विभिन्न विभिन्न आकृतियां बन रही हैं इन्हीं को टोपोलॉजी कहा जाता है। थोड़ा वो समझ में आ रहा है आपको? जोड़ तो सभी जगह रहे हम, इसमें भी हम लोग वायर के द्वारा कंप्यूटर को जोड़ा तो नेटवर्क तो बन गया, यहाँ भी नेटवर्क बन गया और यहाँ भी नेटवर्क बन गया, ठीक है। तो ये जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो तरीके होते हैं उसी को हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो टोपोलॉजी में ये जो कंप्यूटर होते हैं उनको हम लोग नोड बोलते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है टोपोलॉजी में जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को नोड या लिंक स्टेशन कहते हैं। ये बस एक नाम दे दिया गया है। अब ये विभिन्न प्रकार के टोपोलॉजी होते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक। ITI की दृष्टि से ये सभी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप भले इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें न जानो लेकिन नाम तो याद जरूर रखो, ठीक है। ITI लेवल पे ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। टोपोलॉजी आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि कंप्यूटरों के विभिन्न प्रकार के जोड़ने की प्रक्रिया को टोपोलॉजी कहते हैं। अब उसमें आती है बस टोपोलॉजी, ठीक। ये एक एक करके मैं समझाऊंगा। स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ये सब में क्या है? आपके कंप्यूटर जोड़े गए हैं अलग अलग तरीके से। तो जैसे हम लोग देखते हैं बस टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे देखिए बस टोपोलॉजी में क्या कह रहा है कि इस प्रकार की टोपोलॉजी में एक लंबी केबल से नेटवर्क के सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। देख रहे हैं ये? आप देखिए ये जो केबल है उससे हमारे सारे कंप्यूटर क्या है? जुड़े हुए हैं। ये केबल कोई ऐसे नॉर्मल केबल नहीं है। एक्चुअली ये जो मैं कल बता रहा था आपको लैन केबल, ये लैन केबल के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब ये जुड़ने का इनका फायदा क्या है भाई? जुड़ने का इनका फायदा यही है कि इस कंप्यूटर का रिसोर्स जो है ये वाला कंप्यूटर उठा सके। ये जो टोपोलॉजी यूज की जाती है बड़ी सिंपल होती है और इसमें कम खर्चे लगते हैं। इसमें कोई सर्वर कंप्यूटर हमने नहीं बनाया है। इस टोपोलॉजी का प्रयोग साइबर कैफे में किया जाता है। आपने देखा होगा कि
साइबर कैफे अगर आप कभी गए होगे तो आपको पता होगा कि आप अगर किसी कंप्यूटर पर बैठे हो, मान लो यही साइबर कैफे में देखा होगा लाइन से कंप्यूटर लगे होते हैं, मान लो आप इस कंप्यूटर पर बैठे हुए हो और आपने कोई प्रिंट दिया और मालिक यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब वो सारे कनेक्टेड हैं। आप जैसे ही प्रिंट यहाँ से देखो, भले आपके कंप्यूटर से प्रिंटर ना जुड़ा हो, लेकिन इसके कंप्यूटर से यहाँ पे प्रिंटर जुड़ा है, तो यहाँ पे प्रिंट निकल जाएगा। वो कहेगा कि भैया ये सेलेक्ट कर दीजिए, ये प्रिंटर है, इसको सेलेक्ट कर दीजिए। क्यों यहाँ पे प्रिंट निकल जाता है? इसलिए क्योंकि ये सारे क्या हैं, कनेक्टेड हैं वायर के माध्यम से। और कौन सा वायर होता है? लैन वायर होता है। इसको बोलते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क। इसका टेक्निकल नाम होता है वायर का, उसको बोलते हैं हम लोग कैट 6। ये भी मैं कल आपको मैंने थोड़ा सा बताया था। पूरा नाम होता है कैटेगरी 6। ठीक है, इतने अंदर की चीजें मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि आईटीआई में इतने अंदर जाकर ये चीजें नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जो वायर होता है उसको कैटेगरी 6 वायर बोलते हैं। ठीक है। और इसके लाभ और इसके नुकसान, इस टोपोलॉजी के जो लाभ है नुकसान है, ये भी मैंने थोड़ा बहुत इंगित कर दिया है, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए। पढ़कर आप बिल्कुल समझ सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि इसकी लागत जो होती है कम आती है। ठीक है। लागत है, ये लागत नहीं है, लागत। जो इसका खर्च आता है वो कम आता है। ठीक है। इसमें कम केबल की आवश्यकता होती है। ठीक। और एक साथ दो केबल शामिल करके इसका विस्तार किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि फ्यूचर में हमें यहाँ पे किनारे पे और कंप्यूटर जोड़ना है, तो सिंपल सी बात है, एक कंप्यूटर मैं यहाँ पे और लगा दूंगा और इसको वायर से यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। बात आ रही समझ में? अब स्टार टोपोलॉजी। इस प्रकार की टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर केबल के माध्यम से केंद्र में स्थित एक ही कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। केंद्र में स्थित कंप्यूटर को हब कंप्यूटर कहते हैं और हब से जुड़े अन्य कंप्यूटर को नोड कहा जाता है। अब ये देखिए, एक बीच में जो ये कंप्यूटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हब। इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग सर्वर बना देते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, इसको हम लोग केंद्र का कंप्यूटर बोलते हैं, इसको हम लोग सर्वर बना देते हैं। ठीक है। अब जो भी डिटेल इनको चाहिए, अब ये किनारे के जो कंप्यूटर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नोड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नोड। बात आ रही समझ में? अब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर इससे इसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इसके जरिए आएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे, इसके पहले मैंने जो बताया आपको, ये सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे कोई एक कंप्यूटर फेल होता है, यहाँ पे एक कंप्यूटर अगर फेल हो जाता है, तो ये जो सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इसका ये लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। ये पूरा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। यही इसकी एक कमी है बस टोपोलॉजी की। यहाँ पे देखिए, मैंने नुकसान यहाँ पे लिखा था, यदि केबल में कहीं पर कोई समस्या आ जाए तो पूरा नेटवर्क क्या होता है, विफल हो जाता है। अगर एक केबल कहीं खराब हो जाए बीच में से, तो पूरा नेटवर्क यहाँ पे खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इस टोपोलॉजी में क्या होगा, मान लीजिए इस कंप्यूटर का हमारा क्या हुआ, केबल खराब हुआ, तो कोई बात नहीं, ये सारे और कंप्यूटर क्या है, इससे जुड़े हुए हैं, तो हमारा क्या है, ये टोपोलॉजी काम करता रहेगा। ठीक। कंपनियों में इस तरह की टोपोलॉजी प्रयोग की जाती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक। रिंग टोपोलॉजी, आप लोग थोड़ा सा इसको अपने माइंड में याद रखिएगा, नाम के साथ इसका आर्किटेक्चर जो मैं इसको डायग्राम के जरिए आपको बता रहा हूँ, वो चीजें आपको याद रखिएगा। इस प्रकार की जो टोपोलॉजी होती है, सारे कंप्यूटर एक वृत्त की भांति जुड़े होते हैं। ठीक है। कोई यहाँ पे केंद्र का कंप्यूटर नहीं होता है, कोई सेंटर में कंप्यूटर नहीं होता है, यहाँ पे सेंटर में कोई कंप्यूटर नहीं होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे इसको कोई मैसेज भेजना है, तो बहुत आसानी से इसको मैसेज भी भेज सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे इसके कुछ लाभ हैं। इस प्रकार की टोपोलॉजी में लागत कम आती है, इसकी भी लागत बहुत कम आती है। ठीक है। इसकी एक सबसे बड़ी जो एक तरीके से डिसएडवांटेज है, कि अगर यहाँ पे कोई भी एक कंप्यूटर खराब होता है, तो पूरा हमारा क्या होता है, नेटवर्क खराब हो जाता है। बात आ रही समझ में? अगर ये खराब हो गया तो समझिए ये सब गोलाई में जुड़े हुए हैं, तो सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। तो ये इस टोपोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि रिंग टोपोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, तो यही है, अगर एक कंप्यूटर खराब हुआ तो सारा कंप्यूटर खराब हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी में अगर हमारा एक कंप्यूटर खराब होता है, तो हमारा पूरा जो नेटवर्क होता है वो खराब नहीं होता है। एक है मैश टोपोलॉजी। ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण टोपोलॉजी, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टोपोलॉजी है। एग्जाम की दृष्टि से ये आपको पूछा जा सकता है कि इसका अलग नाम क्या होता है। इसको पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं, या कंप्लीटली कनेक्टेड।
कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी होता है और हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है इसमें। ठीक है, इसका कोई नेटवर्क नहीं होता है, सबको आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक, अगर एक नेटवर्क फेल भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हमने इतने सारे तार बिछा रखे हैं कि उससे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होता है, इस टोपोलॉजी का हम लोग प्रयोग करते हैं। आईटीआई की दृष्टि से ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसको पॉइंट टू पॉइंट नाम से जानते हैं और कंप्लीटली कनेक्टेड के नाम से भी जानते हैं। मैश टोपोलॉजी, इसमें किसी कंप्यूटर के विफल होने पर नेटवर्क के बाकी कंप्यूटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये उसके लाभ बता दिया गया है। ठीक है, और इसका नुकसान एक जो है कि इसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है। ठीक, और ये बहुत ही इसकी जो डिजाइनिंग होती है बहुत ही कठिन होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो थोड़ा सा इसको धैर्य रख के बनाना पड़ता है। ठीक है, और इसको बनाने का देखिए, ये जो जितने भी टोपोलॉजीज हैं इसका प्रैक्टिकल होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा बहुत। मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे वीडियो के माध्यम से बता तो नहीं सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो नोमेनक्लेचर है, अगर आप चीजें सब याद रखोगे तो जब जब भी आप इंडस्ट्री में जाओगे, किसी कंपनी में जाओगे, तो आपको जब कोई सिखाया जाएगा, कोई चीज प्रैक्टिकल बताया जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये एक टोपोलॉजी होता है। अगर आप जाते हो आपको पता ही नहीं होता है टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो बहुत बड़ा एक सिचुएशन खराब होता है उस टाइप का। तो अगला हमारा है ट्री टोपोलॉजी। बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पर एक हम लोग मेन कंप्यूटर बना देते हैं और उससे हम लोग एक कंप्यूटर यहाँ जोड़ते हैं और इससे दो कंप्यूटर यहाँ जोड़ते हैं और फिर इसके आगे हम लोग दो दो कंप्यूटर जोड़ते जाते हैं, मतलब एक पेड़ के आकार का हमारा बन जाता है। क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि ट्री टोपोलॉजी में जो सबसे टॉप मोस्ट का जो कंप्यूटर होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं भाई, उसको हम लोग सर्वर उसको नाम दे देते हैं, सर्वर उसको बना देते हैं। ठीक है, और बाकी जो ये सब होते हैं उनको नोड्स बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका जो एक सबसे बड़ा नुकसान है इस टोपोलॉजी का, वो है सर्वर नोड के विफल होने पर पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है इस टोपोलॉजी में। ठीक, तो ये बस डिफरेंट टाइप के टोपोलॉजीज हैं जिसको हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। अब एक चीज यहाँ पर जो मैं आपको अगला टॉपिक बताने जा रहा हूँ, नेटवर्किंग डिवाइसेस के प्रकार। कुछ डिवाइसेज हैं, उनके प्रकार हैं, ये सबको पता होना चाहिए। आप नेटवर्किंग की पढ़ाई कर रहे हो, मैंने बताया कि अगर दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है तो एक तो ये है कि भाई उनको सिंपल वायर के माध्यम से जोड़ दो। ठीक है, लेकिन वायर के माध्यम से जोड़ोगे तो ये लैन जो वायर है, ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट जोड़ दोगे, कुछ ना कुछ तो मीडियम चाहिए। इनके माध्यम से जोड़ते हैं हम लोग। आपने सुना होगा कि आपने मॉडेम का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, मॉडेम का नाम तो सुना ही होगा। ठीक, मॉडेम क्या करता है, इंटरनेट चलाने के लिए यूज करते हैं। तो अभी इसको मैं समझाऊंगा कैसे। आप इंटरनेट चलाते हो तो सिग्नल कहीं ना कहीं से आता है, दूसरे कंप्यूटर से आता है, आपके कंप्यूटर में जाता है, तो ये सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है, एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में बदलता है मॉडेम। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये जितने भी डिवाइसेज हैं हमारे, वो दो कंप्यूटरों के मध्य यूज होते हैं, दो या दो से अधिक। ठीक, सर्वप्रथम तो आपको ये सारे नाम मैंने एक पास रख दिए हैं, एकदम रट लो, क्योंकि एक क्वेश्चन तो ऐसे ही बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, और इनमें से किसी तीन को ऑप्शन दे देगा और चौथा दे देगा कोई अजीब सा। ठीक, तो अगर नाम सुने होगे तभी तो कर पाओगे, या ऐसे दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है, और ब्रिज को ऑप्शन दिया होता है। कई लोग समझते हैं ब्रिज ये क्या होता है, ये पुल वाला ब्रिज है, और लगा पता ही नहीं होता। जब पता ही नहीं होगा तो आप गलत करके आओगे। स्विच होता है, कई लोग समझते हैं स्विच ये जो फैन वाला स्विच होता है, इलेक्ट्रिक वाला स्विच होता है। स्विच एक दूसरी डिवाइस होती है कंप्यूटर में, उसी को बोलते हैं हम नेटवर्किंग डिवाइस। अब ये कैसा होता है, कैसा दिखता है, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा, अभी समझाऊंगा। ठीक है, आप समझोगे। सबसे पहले तो आप इसका नाम याद रख लीजिएगा, और आगे इसमें मैंने बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है, और आशा करूंगा कि आपको समझ में आएगा। तो वन बाय वन करके हम लोग समझते हैं। हब, इसका क्या काम है, ये हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने अभी जितने भी नाम लिखे हैं, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने जितने भी ये नाम लिखे हैं अभी, ये सारे क्या हैं, हार्डवेयर डिवाइस है भाई। ठीक है,
यहाँ पे सारे क्या हैं, हार्डवेयर डिवाइस हैं, ठीक, कोई भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है। हब द्वारा दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है ताकि वे डाटा का आदान प्रदान कर सके। हब में कई पोर्ट होते हैं। किसी एक पोर्ट पर आने वाला डाटा हब के प्रत्येक पोर्ट पर उपलब्ध होता है। इस प्रकार हब डाटा को मार्ग प्रदान करता है। अब ये क्या लिखा है इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा हमको। ठीक है, ये देखिए हब बनाया गया है। हब होता कैसा है मैं आपको बता दूं। एक ये बॉक्स की तरह होता है, आयताकार बॉक्स होता है। ठीक है, आप नेट पे सर्च भी कर सकते हो, देख लोगे, उसका फोटो देख लोगे आप लोग, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एक आयताकार बॉक्स होता है, ठीक है, और इस बॉक्स में पोर्ट्स बने होते हैं। ठीक है, पोर्ट्स, ऐसे पोर्ट्स बने होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग लैन केबल के माध्यम से, जो मैंने बताया था कल आपको, कनेक्टर, उस कनेक्टर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को जोड़ते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, ये बने होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बना होगा, यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ बना होगा। ठीक, अब ये सारे कंप्यूटर क्या है, कनेक्टेड है इससे। जब भी कोई मैसेज हम इस हब के द्वारा भेजते हैं तो इसकी एक खासियत होती है, जो भी यहाँ से मैं मैसेज भेज रहा हूँ वो सबको भेज देता है। जितने कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड हैं उन सबको मैसेज दे देगा। ठीक है, सबको मैसेज दे देगा। हालांकि ये मैसेज किसको भेज रहा है, मैसेज फॉर पीसी ए, पर्सनल कंप्यूटर ए के लिए मैसेज ये भेज रहा है। तो हब के पास जैसे जाएगा तो ये मैसेज फॉर पीसी ए है, वो पीसी ए के पास तो जाएगा जाएगा, ये वाला पीसी ए है, ये पीसी बी है, ये पीसी सी है। अब ये मैसेज पीसी बी को भी जाएगा, ये मैसेज पीसी सी को भी जाएगा। बात आ रही समझ में। तो ये मैसेज सबको जाएगा। अब इनमें से क्या होगा, ये पीसी ए का मैसेज है तो पीसी ए सिर्फ इस मैसेज को लेगा और बाकी ये दोनों कंप्यूटर क्या करेंगे, इस मैसेज को डिक्लाइन कर देंगे। बात आ रही समझ में। तो ये हब का ये काम होता है। अगर इसी की जगह मैंने स्विच लगा दिया होता, स्विच भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, हब की जगह अगर मैंने स्विच को लगा दिया होता, अभी मैं स्विच जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कोई मैसेज भेज रहा हूँ, मैसेज फॉर पीसी ए, अगर यहाँ पे स्विच होता तो ये मैसेज सिर्फ वो पीसी ए को भेजता। ठीक है, यही अंतर होता है हब और स्विच में, कि स्विच क्या करता है, मैसेज को, जिसका मैसेज होता है उसी कंप्यूटर को भेजता है, मैक एड्रेस पे काम करता है। अब ये मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, हार्डवेयर का फिजिकल एड्रेस, जैसे हम लोग नाम सुना होगा आप लोगों ने, आईपी एड्रेस। तो इंटरनेट का जो आपके कंप्यूटर का जो एक तरीके से लॉजिकल जो एड्रेस है उसको बोलते हैं हम लोग आईपी एड्रेस। ठीक है, और जो इस हार्डवेयर का जो एड्रेस है उसको आप मान के चलिए कि इसका एक, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर है, तो आपका मोबाइल नंबर किससे जाना जाता है, आपके नंबर से। ठीक है, आपका नंबर कुछ होगा 99 समथिंग करके जो, तो उस नंबर पे कोई क्लिक करता है तो आपके पे कॉल जाता है। इसी तरह इसका एक मैक एड्रेस होता है, हार्डवेयर एड्रेस होता है। तो वो स्विच क्या करता है, रीड कर लेता है और सिर्फ कंप्यूटर ए को ही मैसेज भेजेगा, इन दोनों को नहीं भेजेगा। लेकिन हब क्या करेगा, सबको मैसेज भेज देता है। So this is the basic difference between hub and switch। देखिए, ये जितने नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं आपके, इसके बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो सारे नोट्स आपको कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे आप खोजोगे तो इंग्लिश में अवेलेबल हैं अच्छे नोट्स। हिंदी में बहुत कम है, बहुत लोगों ने गलत चिपकाया हुआ है नेट पे, और बहुत लोगों ने तो सही लिखा ही नहीं है, वीडियो भी बहुत गलत लोग बनाते हैं। लेकिन मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि आपको अच्छी चीजें मैं यहाँ पे दे सकूं, ट्रांसलेट करी हैं चीजों को। तो यहाँ पे आप देखिए स्विच, स्विच भी एक वही आपका डिवाइस है। देखिए मैंने बताया आपको, वही काम करता है, ये फिल्टर कर देता है। देखिए एम्बली का स्विच किसी भी प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे डेटा को छांट कर सही मार्ग पर प्रेषित करता है। इसके लिए वह नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर के मैक एड्रेस, अब देखिए आईटीआई की दृष्टि से मैक का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एम ए सी पूछ देगा, एमएससी का पूरा नाम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस का होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, तो मैक का फुल फॉर्म हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अब अगला जो है हमारा राउटर है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये दो चीजें कंफर्म हो गई होंगी, हब और स्विच। अब राउटर को समझना है। राउटर को समझने के लिए अब मैं इस चित्र के माध्यम से इन तीनों को बहुत क्लियर कर दूंगा, लेकिन इसके पहले हम लोग राउटर समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ये भी एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जिसे दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
अब यहाँ पे एक चीज लिखी गई है ओएसआई मॉडल। ये क्या होता है ओएसआई मॉडल, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आईटीआई की दृष्टि से, प्रतियोगी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेटवर्क लेयर पे कार्य करता है। ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि राउटर जो है वो ओएसआई मॉडल के किस लेयर पे काम करता है, तो नेटवर्क लेयर, ये एक लेयर होता है ओएसआई मॉडल का। मैं समझाऊंगा अगले वीडियो में, इसको आप होल्ड कर दीजिए थोड़े समय के लिए, आप भूल जाइए कि ये लाइन लिखी गई है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि ये कभी स्किप ना हो जाए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये राउटर डेटा को क्या करता है, नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में सेंड करता है। फिर आगे का काम स्विच और राउटर अपनी एक रूट टेबल मेंटेन करता है। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे मैंने ये कहा आपको कि जो स्विच होता है वो एक प्रकार, एक लैन जो होता है, लैन आप समझिए, लैन आसपास के जो कंप्यूटर होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम स्विच का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास एक लैब है, मान लीजिए कंप्यूटर लैब, जो हम लोग का कंप्यूटर लैब है, उसमें मैंने देखिए एक स्विच लगाया हुआ है, तो स्विच से सारे सारे क्या है, कंप्यूटर क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। मेरे 24 जो भी 25-26 कंप्यूटर हैं वो मैं इससे कनेक्टेड मैंने किया है, ठीक है। मैं वहां पे हब भी लगा सकता था, ठीक है। हब के द्वारा भी मैं उन सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता था। मतलब कहने का ये है कि हब और स्विच जो हैं ये क्या है, एक लैन को कनेक्ट करते हैं। जो लैन में जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं हब और स्विच। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारे जो जिले की जो आईटीआई है, ये हमारे मान लीजिए कि मेन आईटीआई है और ये हमारी ब्रांच आईटीआई है, ठीक है। तो मेन आईटीआई में ये कंप्यूटर जुड़े हैं और ये ब्रांच आईटीआई में कंप्यूटर जुड़े हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस मेन आईटीआई और इस ब्रांच आईटीआई को भी मैं जोड़ दूं। अब ये दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हो गए, मैं बता दूं आपको। इन दोनों को अगर जोड़ना है तो इसके लिए हमें राउटर का प्रयोग करना होगा। मतलब राउटर क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। स्विच क्या करता है, सेम नेटवर्क के कंप्यूटर्स को जोड़ता है। हब भी वही काम करता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच, स्विच क्या करता है कि आपका जो मैसेज होता है मैक एड्रेस के आधार पे पर्टिकुलर कंप्यूटर को देता है और हब सारे कंप्यूटर को दे देता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हब स्विच एंड राउटर। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं ब्रिज। ब्रिज का काम क्या होता है। यह एक हार्डवेयर उपकरण है जो समान प्रोटोकॉल कर रहे दो लैन को आपस में जोड़ता है। यह प्रत्येक डेटा पैकेज की जांच कर उन्हें उसी लैन को भेजता है जिसके लिए डाटा बना होता है। इसलिए ब्रिज जो होता है नेटवर्क में डेटा ट्रैफिक का काम करता है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है। देखिए ये जो मैंने ये जो दो चीजें यहाँ पे राउटर लगा के हब और स्विच को जोड़ा है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस पे है, मान लीजिए ये आजू बाजू कमरे में है, मान लीजिए ये आजू बाजू कमरे, ये दूर दूर ना होके इनको मैंने इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा है। व्हेन आई टॉक अबाउट राउटर, इट मींस कि मैं यहाँ पे इंटरनेट का यूज कर रहा हूँ। बट स्विच और हब को हम एक और जो डिवाइस है ब्रिज, उससे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो राउटर में जो पोर्ट्स होते हैं ना, पोर्ट्स में जो भी मैं पोर्ट्स की बात कर रहा था, जो कल मैंने आपको बताया था RJ45 कनेक्टर, इस राउटर में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 4 5 6 पोर्ट्स हो सकते हैं। बट इन ब्रिज, ब्रिज में क्या होता है, दो ही पोर्ट होता है, एक इनकमिंग का और एक आउटगोइंग का, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग ऑफलाइन भी जोड़ सकते हैं ब्रिज के माध्यम से, आजू बाजू अगर कमरे में हैं तो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक डायग्राम के द्वारा यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अगर दो डिफरेंट हब को मुझे आपस में जोड़ना है, यहाँ पे मैं स्विच भी लिख सकता हूँ, बात आ रही समझ में। हब को रिप्लेस करता हूँ स्विच से, तो अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना है तो यहाँ पे मैं ब्रिज का प्रयोग करूंगा। ब्रिज की एक खासियत याद रखिएगा कि इसमें इनकमिंग का एक पोर्ट होता है और आउटगोइंग का एक पोर्ट होता है। बट राउटर में क्या होता है, इनकमिंग का एक पोर्ट होता है, जो मेन इंटरनेट है उसका आने का एक पोर्ट होता है, लेकिन जाने के बहुत सारे पोर्ट्स बने होते हैं, 4 5 6 7 पोर्ट्स बने होते हैं, ठीक है। मैंने आपको लैब में एक बार दिखाया भी था, ठीक है। बाकी जो और दूसरे आईटीआई के लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो अपने टीचर से पूछ सकते हैं, राउटर सर देखने के लिए, वो उनके सर राउटर दिखा देंगे, स्विच भी दिखा देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आया होगा। ये देखिए ये होस्ट जो है, आप कह रहे हैं होस्ट ए क्या है बी क्या है, ये एक्चुअली कंप्यूटर है। होस्ट का मतलब होता है मेहमान, ये कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये हब के द्वारा जुड़े हुए हैं, एक एग्जाम्पल है।
रिपीटर। अब रिपीटर का काम क्या होता है? ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ये भी एक डिवाइस है जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग के एक पोर्ट्स होते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम हम लोग वैन में करते हैं। जो वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मैंने कल बताया था। वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है? बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े देश देश को आपस में, दो अलग अलग देशों को आपस में जोड़ना, दो अलग अलग शहरों को आपस में जोड़ना, ठीक है। अब ये हमारा सिग्नल अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वो सिग्नल अगर यहाँ से मैं रिवील करता हूँ तो ये यहाँ पर जाते जाते थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो रिपीटर का यही काम है, सिग्नल को मॉडिफाई कर देना, ठीक है। सिग्नल को एम्पलीफाई कर देना। यहाँ पे देखिए एम्पलीफाई कर देता है, मतलब उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको बरकरार रखता है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, इनके बीच की दूरी हमारी 1000 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर सिग्नल ट्रैवल करते करते कुछ अपनी जो फ्रिक्वेंसी होती है, उसकी जो उसकी पावर होती है वो उसको थोड़ी कमजोर हो जाती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मिला रिपीटर को, तो रिपीटर क्या कर देता है, फिर उसको बूस्ट कर देता है, उसको और एनर्जी दे देता है। आप ऐसे लैंग्वेज में समझिए। अब फिर से उसको तरोताजा कर देता है, फिर वो 1000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बात आ रही समझ में? फिर उसको 1000 किलोमीटर पहुंचते हुए तो फिर से उसको एनर्जी देगा, फिर 1000 किलोमीटर तय करेगा, फिर 1000 किलोमीटर तय करेगा, फिर 1000 किलोमीटर तय करेगा, फिर 1000 किलोमीटर तय करेगा। ऐसे करते करते वो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है। इसीलिए इंटरनेट ऐसे ही काम करता है। तो दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ रिपीटर। ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है भाई, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। परिवर्धित का मतलब होता है एम्पलीफाई। शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और जितना मैं बोलता हूँ उसी को सुन लो तो आईटीआई में पास हो जाओगे, ठीक है। एनआईसी क्या होता है ये सुनो। एनआईसी को बोलते हैं हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बस इतना ही काफी है, यही फुल फॉर्म पूछा जाता है आईटीआई के लिए। बाकी अगर इसके अंदर जानना चाहते हो तो अगर आपने मेरा प्रैक्टिकल देखा होगा हार्डवेयर डिवाइसेस का, जिसमें मैंने एक सीपीयू को ओपन करके मदरबोर्ड पे सारे चीजें मैं आपको दिखा रहा था, तो रैम के बगल में रैम का स्लॉट था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, आपका पूरा मदरबोर्ड लगा हुआ था। आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करिए, जो लोग नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं वो लोग नेट पे जाकर देखेंगे भाई क्या होता है कैसे, ठीक है। यहाँ पे एसएमपीएस लगा हुआ था पावर वाला। यहाँ पे एक स्लॉट एक्स्ट्रा दिया हुआ था, उसी को बोलते हैं हम लोग एनआईसी स्लॉट, ठीक है। रैम के बगल में एक स्लॉट दिया होता है। आप समझिए कि एक तरीके से एक हार्डवेयर डिवाइस है। ये एक्सपेंशन स्लॉट में लगाया जाता है, वहीं पर होता है। फिर से मैं दिखा दूंगा, अगर किसी को मतलब कंफ्यूजन हो रही है, वो मदरबोर्ड पे ही होता है, ठीक है। यह कंप्यूटर नेटवर्क के बीच स्थापित करता है, कंप्यूटर तथा नेटवर्क के बीच संपर्क स्थापित करता है, ठीक है। और मैक एड्रेस पे ये काम करता है आपका। और इसमें पोर्ट्स होते हैं जिसके द्वारा हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर हम लोग नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ते हैं उसमें ये कार्ड का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसमें जो अंतिम है मॉडेम। एग्जाम में आपके मॉडेम से क्या पूछता है? पहले तो पूछता है मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो पहले का जो एम हो, ये जो मॉड देख रहे हैं, तो मॉड का मतलब है मॉड्यूलेटर, और यहाँ पे टीईएम का मतलब है डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। अब इसका काम क्या है? मॉडेम टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है, ठीक। तो ये सब कुछ हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस थे। मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप इसके नाम तो बिल्कुल याद रखें, भूले नहीं कभी। और अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो फिर से आप मेरा वीडियो देख लें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। टोपोलॉजी के जितने नाम हैं बिल्कुल याद रखें। थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग रख सकते हैं तो रखिएगा, बहुत ज़्यादा दिमाग को स्ट्रेस मत दीजिएगा। जितना आप अपने दिमाग में संग्रहित कर पाएँ संग्रहित करें। किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लिया जाता है। अच्छे रहेंगे तो सफल होंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा है उस पर क्लिक करके, ठीक है। और प्लेलिस्ट को देखते रहा करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।